हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग द करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज के अंतर्गत आज हम क्लास 363 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने अराउंड 362 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, जिनमें कि हमने लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए। करंट अफेयर्स 2022 प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर सही वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, हम बात करें मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। इसकी हमने एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्लास भी देखी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आखिरकार मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, साथ में ही इसकी एक किसके द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स जो है एमपीआई, जिसको ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स बोला जाता है, ये जो जारी किया जाता है वो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और आपका OPHI के द्वारा जो है इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। ऑक्सफोर्ड हमने देखा था कि ऑक्सफोर्ड प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, प्रोबेबिलिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI जिसको बोलते हैं, इन दोनों के द्वारा जो है इसको रिलीज किया जाता है। और इसमें जो आपके यूज़ किए जाते हैं वो 3 डायमेंशन और 10 इंडिकेटर जो है गरीबी सूचकांक को, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स को जारी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। 3 डायमेंशन जो है वो आपके हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और 10 इंडिकेटर जो है इसमें यूज़ किया जाता है। हम स्टार्ट करते हैं मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स में सूचकांक जो कि इंडिया के लिए जारी किया गया, उसमें इंडिया की क्या पोजीशन रही है। तो इंडिया की हम बात करें कि मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स जो कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसमें इंडिया की हम बात करें तो इंडिया जो स्टैंड किया है वो आपका 62 पोजीशन पर जो है इंडिया इस इंडेक्स में स्टैंड है। द रिपोर्ट से स्टेट दैट 5 आउट ऑफ 6 मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल फ्रॉम इंडिया आर फ्रॉम लोअर ट्राइब आर कास्ट। देखिए, 6 में से जो 5 हैं, 6 में से 5 पर्सनस मल्टी डायमेंशनल पुअर जो है वो जनरली बिलोंग करते हैं SC या ST से, लोअर ट्राइब्स आर कास्ट से बिलोंग करते हैं। और 9.4% जो है वो आपके शेड्यूल ट्राइब ग्रुप जो है, जो 9.4% ST ग्रुप जो है वो आपका मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी में लिविंग कर रहा है, रह रहा है। वहीं 33.33% की हम बात करें, जो आपका ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग 33.33% जो है वो आपके शेड्यूल कास्ट ग्रुप जो है वो आपके मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स में रह रहे हैं। 9.4% जो रह रहे हैं वो आपके शेड्यूल ट्राइब रह रहे हैं, और 33.33% जो है वो आपके शेड्यूल कास्ट ग्रुप जो है वो आपके यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। वहीं बात करें 27.2% जो है ओबीसी भी जो है इंडिया के ऑल्सो, ओबीसी इंडिया ऑल्सो फेल अंडर एमपीआई ग्रुप, और 27.2% जो ओबीसी है वो भी मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स में के अंदर है। Another finding report of the almost 12% of Indian population lived in female वेस्ट हाउस होल्ड। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की 12% पॉपुलेशन जो है फीमेल वेस्ट हाउस होल्ड में निवास करती है। और इसके अलावा हम बात करें वैश्विक वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो अराउंड 2 मिलियन पीपल जो हैं, 2 मिलियन पीपल हैं वो मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी गरीबी के दायरे में आते हैं। और उनमें से लगभग आधे लोग गंभीर स्थिति में रह रहे हैं, 1 मिलियन, और आधे जो रह रहे हैं वो आपके 593 मिलियन जो रह रहे हैं वो, जो कि 18 वर्ष से कम आयु के हैं। और वहीं हम बात करें उप सहारा अफ्रीका में जो है वो आपके 579 मिलियन सबसे अधिक गरीब लोगों की संख्या है। गरीबी लोगों की संख्या उप सहारा में जो है सबसे ज़्यादा, उपमहाद्वीप सहारा अफ्रीका में जो है 579 मिलियन जो कि सबसे अधिक है। इसके बाद दक्षिण एशिया में 385 मिलियन मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी है। और वहीं दोनों क्षेत्रों को कुल मिलाकर 83% जो है यहाँ पे प्योर पीपल जो है यहाँ पे 83% प्योर पीपल जो है इन दोनों से हैं। ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। इसके अलावा इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया वर्ल्ड वाइड जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब जो है भारत में है, जो कि 22.8 करोड़ गरीब है। इसके बाद नाइजीरिया में 9.6 करोड़ जो लोग हैं वो गरीब हैं। इनमें से 2/3 लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिनमें कम से कम एक व्यक्ति जो है वो आपका पोषण से वंचित है। तो इंडिया के लिए ये भी हमको याद रखना है कि इंडिया में मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की क्या पोजीशन है। इसके अलावा हम बात करें कि देश में इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में 2005 और 6 में जो था वो आपका 55, और गरीबी जो थी वो आपकी 55.1% थी 2005-6 में जो डेटा इशू किया गया था। लेकिन वहीं हम बात करें 2019 से 21-20 में कोविड पैंडेमिक के कारण यहाँ पे नहीं आया था।
2019 से 21 का डेटा लिया गया है, जिसमें कि गरीबी जो है वो आपकी 16.4% रह गई है। तो यहाँ पे इंडिया की गरीबी जो है घट गई है, और सभी 10 एमपीआई संकेतकों में जो है जो मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स के जो आपके इंडिकेटर हैं 10, उनमें इंडिया के लिए सभी में जो है कमी देखी गई है, और इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी है, जो अधिक जिसके परिणाम स्वरूप एमपीआई मूल और गरीबी घटनाएं अधिक से अधिक कम हुई हैं। वहीं 2005 और 6 से लेकर 2019 से 21 के दौरान भारत में 41.5 करोड़ लोग जो है यहाँ पे गरीबी से बाहर भी आए हैं, पॉवर्टी से बाहर भी आए। तो ये सारे हमको याद रखने हैं इस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि इंडिया के लिए जारी किया गया था, और इसमें स्टेटस ऑफ इंडिया का क्या रहा है। तो ये ऑल अबाउट था इस करंट इवेंट न्यूज़ के बारे में, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।